प्रभु! लक्ष्मण! मेरे इष्ट तो मेरे भैया ही है। इसी वचन के साथ आपके साथ वन में पग रखा था भैया कि आप पर होने वाले प्रत्येक प्रहार को आपका कवच बनकर सह जाऊंगा। यदि इस शक्ति अस्त्र का लक्ष्य आप थे तो इसे स्वयं पर लेना मेरा सौभाग्य होगा। श्री राम। लक्ष्मण! 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 आज केवल लक्ष्मण का नहीं, तुम सबका अंत होगा। तुम सभी की राख से लंका की टूटी हुई दीवारें पोती जाएंगी। सबसे पहले तुम्हारे प्रभु इस राम का वध करूंगा। ब्रह्मशील। लक्ष्मण! लक्ष्मण! लक्ष्मण भैया! प्रभु! मित्र! लक्ष्मण! मित्र! जामन जी, मित्र! लक्ष्मण जी, प्रभु उठे। अब ठीक है जामन जी? ओह, लक्ष्मण कहाँ है? लक्ष्मण! आप ठीक है प्रभु? मित्र लक्ष्मण! लक्ष्मण! लक्ष्मण भैया! लक्ष्मण भैया! लक्ष्मण भैया उठिए! उठिए लक्ष्मण भैया, आंखें खोलिए! लक्ष्मण भैया उठिए! उठिए लक्ष्मण भैया! प्रभु, प्रभु! लक्ष्मण! लक्ष्मण!
लक्ष्मण, लक्ष्मण उठो, लक्ष्मण उठो। व्यापक ब्रह्माजित भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहाँ बूझ करुणा कर। युवराज इंद्रजीत की, 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 युवराज इंद्रजीत की। लंकेश की जय हो, विजय हो, सर्वस्व हो। लंकेश अमर रहे, युवराज विजयी हुए, हमारी जीत हुई महाराज। शत्रु का शिविर शमशान सा शांत पड़ा है, सब कुछ समाप्त कर दिया युवराज ने। मैं जानता था कि मेरा इंद्रजीत विजयी होकर लौटेगा। पिताश्री, युवराज इंद्रजीत की, युवराज इंद्रजीत की, युवराज इंद्रजीत की, युवराज इंद्रजीत की। पिताश्री, तुमने कर दिखाया पुत्र। मेरा मान, मेरा सम्मान मुझे पुनः लौटा दिया। मुझे गदगद कर दिया तुमने राम को मारकर। अब वो मरकट किसके लिए लड़ेंगे? क्षमा कीजिए पिताश्री कि तो मैंने शक्ति बाण से राम को नहीं, लक्ष्मण को मारा है। मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था पिताश्री। राम नहीं तो उसका भाई सही, ये एक बड़ी जीत है। तुमने उन मरकटों की सेना की कमर तोड़ दी, राम की आशा तोड़ दी, उन लोगों की धारणा तोड़ी है जिन्हें यह लगता था कि वो एक नर नहीं, स्वयं नारायण है। यदि वो नारायण होता तो अपने भाई के प्राण बचा लेता। वो एक साधारण वनवासी है। अपने भाई की मृत्यु के पश्चात राम आधा मर चुका है, उसे पूर्ण रूप से मैं मारूंगा। नहीं पिताश्री, जब तक मेरे शरीर में प्राण है आप युद्ध भूमि में नहीं उतरेंगे। मैं कठोर तप करूंगा और शक्ति अर्जित करूंगा। आप मुझे वचन दीजिए, मेरे रहते आप राम का वध नहीं करेंगे। दिया वचन। मुझे गर्व है तुम्हारी पितृभक्ति पर। जाओ पुत्र, जाओ। देखा तुम सबने, हुआ विश्वास कि वो राम नारायण नहीं, एक तुच्छ वनवासी है जो अपने भाई को खोने की पीड़ा में आंसू बहा रहा है। अब उस राम को भाई को खोने की अथक पीड़ा का अनुभव होगा जो मुझे हुआ था कुंभकर्ण को खोने पर। संध्या भाई लक्ष्मण, दो बहानी, लगे संभारन निज निज आनी। तुम मेरी आत्मा हो, आत्मा को छोड़कर
राम जाएगा कहाँ? भैया मेरे तो माता पिता बंधु से का सब कुछ आप ही है ना भैया। मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगा? मैं नहीं रह पाऊंगा भैया। प्रभु, लक्ष्मण जी, कुछ नहीं होगा मेरे लक्ष्मण को, कुछ नहीं होगा मेरे लक्ष्मण को। मेरा लक्ष्मण ठीक हो जाएगा। और आप सब इतना विचलित क्यों खड़े? अश्रु क्यों बहा रहे? हनुमान, हनुमान तुम समझाओ इन्हें। लक्ष्मण मेरी आत्मा है और यहां मेरा शरीर स्वस्थ है, अर्थात मेरा लक्ष्मण सही हो जाएगा। मेरा लक्ष्मण अभी उठ खड़ा होगा, बस कुछ ही क्षणों के लिए मूर्छित हुआ है। प्रभु, स्थिति गंभीर है। इंद्रजीत ने जिस अस्त्र का प्रयोग लक्ष्मण जी पर किया, वो शक्ति अस्त्र उसे निकुंबला देवी की आराधना के फल स्वरूप मिला, और इस अस्त्र की पूरे ब्रह्मांड में कोई गांठ नहीं। प्रभु, आप समझ रहे हैं ना प्रभु? लक्ष्मण जी अब शुभ शुभ बोलो विभीषण, मेरा लक्ष्मण नहीं जा सकता। लक्ष्मण ने प्रण लिया था कि वो मेरे साथ अयोध्या लौटेगा। यदि मेरा लक्ष्मण ना रहा तो इस राम के जीवन का क्या अर्थ? ये युद्ध, ये हार, ये जीत का क्या अर्थ? मेरी मर्यादा, मेरे आदर्श का क्या अर्थ जब मेरा भाई लक्ष्मण ही मेरे साथ नहीं है? लक्ष्मण, अपने नेत्र खोलो लक्ष्मण, लक्ष्मण मेरे भाई। एक पिता के भांति मेरे पुत्र लक्ष्मण की सुरक्षा करना राम। सुरक्षित मेरे पुत्र को पुनः मुझे लौटा देना। क्या उत्तर दूंगा मैं माता कौशल्या को? माता सुमित्रा को क्या मुख दिखाऊंगा कि जिस विश्वास से उन्होंने मुझे तुम्हें सौंपा था, मैं तुम्हारी रक्षा ना कर सका। मैं अपने पूर्वजों को क्या उत्तर दूंगा? संसार की रक्षा करने वाला रघुकुल का राम अपने भाई की रक्षा ना कर सका। और सीता, लक्ष्मण जब सीता लौटेगी, जब तुम्हारी भाभी मां लौटेगी, तो मैं क्या उत्तर दूंगा उसे कि उसके पुत्र ने मेरे सामने संसार को छोड़ दिया? नहीं लक्ष्मण, नेत्रों खोलो लक्ष्मण अपने, तुम्हें उठना होगा लक्ष्मण। 14 वर्षों तक अपनी पलक नहीं झपकाई इसने कि मैं निद्रा ले सकूं। मेरा भाई लक्ष्मण सदैव मुझसे आगे चलता था, लेकिन मार्ग में जितने भी कांटे हैं वो पहले मेरे लक्ष्मण को चुभे, ताकि मेरा लक्ष्मण मेरा मार्ग निष्कंटक कर सके। यदि राम बाण अमोघ है, तो राम का कवच लक्ष्मण उससे अधिक अमोघ है। तुम नहीं जा सकते मुझसे दूर लक्ष्मण। लक्ष्मण, लक्ष्मण उठो, लक्ष्मण उत्तर दो लक्ष्मण।
कुछ तो बोलो। लक्ष्मण, तुम्हारे ही विश्वास के कारण मैंने 14 वर्षों का वनवास हंसते हुए काटा है। तुम्हारे ही बल के आधार पर रावण से युद्ध मोल लेने को सज्ज था मैं। ये मेरा निवेदन है तुमसे कि उठ जाओ। अपने भैया राम का आदेश तुम कभी नहीं टालते ना, तो तुम्हारे भैया का ये आदेश है, उठो उठो लक्ष्मण, कह दो कि ये सब कुछ एक स्वांग है। उठो ना लक्ष्मण। जो भाई को बचाने का प्रयास करे वो भाई, किंतु जो जानबूझकर भाई की ओर आती मृत्यु का आलिंगन कर ले, वो लक्ष्मण जी। जानबूझकर? आपका क्या तात्पर्य है विभीषण? लक्ष्मण जी को चेताया था मैंने कि इंद्रजीत जिस प्रकार आपको ढूंढ रहा, इतना व्याकुल, अवश्य ही कोई महाघातक योजना लेकर आया है आपके लिए। इसीलिए आपके और इंद्रजीत के बीच बनाकर लक्ष्मण जी ने ये क्या किया लक्ष्मण? मेरे बड़े भाई होने की इतनी ईर्ष्या कि अपने राम भैया को ही छोटा कर दिया तुमने। बड़ों का तो कर्तव्य है छोटों की छाया बनना। तुम तो इस नर का ऐसा छत्र बने हो जैसे शेषनाग नारायण का है। मेरी मृत्यु को तुमने स्वयं ले लिया। अब ये युद्ध मेरे लिए निरर्थक है, क्योंकि मेरी छाती पर आया बाण मैंने अपने छोटे भाई के वक्ष पर जाने देने का अधर्म कर बैठा। अब यदि मेरे लक्ष्मण के प्राण ना बचे तो ये धरती फट जाएगी और ये राम उसमें समा जाएगा और अंत हो जाएगा राम के अयन का। क्योंकि मेरे भाई के बिना मेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। प्रभु, आप स्थित प्रज्ञा हैं, बलशाली का बल, शक्तिहीन की शक्ति और आशाहीन की आस है आप। यदि आप ही आस छोड़ बैठे तो ये पृथ्वी अपनी धुरी से हिल जाएगी। तो हिल जाने दो कि मेरे मन के ब्रह्मांड में भूचाल आया हुआ है। ना ही मेरे तन में कोई बल है, ना ही मेरे मन में कोई आस। जब माता सुमित्र, भरत, शत्रुघ्न अपने नेत्रों से मेरे पीछे मेरे लक्ष्मण को खोजेंगे तो मैं उनकी दृष्टि का सामना कैसे कर पाऊंगा? क्या उत्तर दूंगा उन्हें लक्ष्मण? चौदह वर्ष होने को आए। इतने वर्षों में मेरी आस, मेरे विश्वास का ये दीपक कभी नहीं बुझे। किंतु ये अपशगुन कैसे? मन व्याकुल हो रहा है मेरा और तन अधीर हो रहा है। लगता है जैसे भैया राम, मेरे प्रिय लक्ष्मण, सीता भाभी मां पर कोई संकट आन पड़ा है। नहीं, राम भैया के होते हुए उन्हें कोई संकट छू भी नहीं सकता। किंतु विश्वास होने के स्थान पर मेरा मन इतना घबरा क्यों रहा है? सब कुशल होना चाहिए, सब कुशल। हे प्रभु, देवों के देव हैं आप, सबके संकट हरने वाले महादेव हैं आप।
जिनकी चिंता मेरे मन को खाए जा रही है, उनके सारे संकट हर लीजिए। नकारात्मकता का जो बीज मेरे मन में घर कर गया है, उसे बाहर निकालिए, सब कुशल कीजिए प्रभु। हर हर महादेव। सागर पर सेतु बनाकर दंडकारण्य का अंधकार पार करके मैं निराशा के अंधकार में नहीं खो सकता। मैं ना ही साहस हारूंगा और ना ही अपने लक्ष्मण के प्राण। यदि इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी उपाय है जो मेरे लक्ष्मण के प्राण बचा सकता है, तो उसे मेरे समक्ष आना होगा। जामवन जी, आप तो सर्वज्ञानी हैं। आपको अपना मौन तोड़कर मुझे मेरे लक्ष्मण के प्राण बचाने का उपाय बताना होगा। हनुमान। प्रभु, यदि उपाय जानता तो आपका ये दास आपकी आंखों में आंसू देखने की प्रतीक्षा ना करता। यदि आप में से किसी को कुछ पता है तो कृपा करके बताइए। मेरे प्रभु की सहायता कीजिए। अपना मुख खोलिए, बताइए। कभी कभी समस्या के साथ ही हल आता है हनुमान। ये घात राक्षसों से मिला है। कदाचित उन्हीं में से किसी के पास इस शक्ति अस्त्र के घात का हल मिल जाए। एक है यदि आप में से किसी को कुछ पता है तो कृपा करके बताइए। कभी कभी समस्या के साथ ही हल होता है हनुमान। ये घात राक्षसों से मिला है। इसका हल भी राक्षसों के पास ही होगा। अर्थात ये है हनुमान, पिछली बार इंद्रजीत पूर्णतः चोट खाकर गया था, परंतु इतने शीघ्र वो शक्तिशाली होकर लौटा। कदाचित उनमें से किसी के पास शक्ति अस्त्र के घात का हल होगा। एक है जिनके पास इस अस्त्र के विष की काट हो सकती है। विभीषण जी, कृपा करके आप उसका परिचय दीजिए। लंका के राज्य वैद्य सुषेण, केवल उन्हीं के पास लक्ष्मण जी के घात का उपाय मिल सकता, किंतु उन तक पहुंचना असंभव है। राक्षसों का मेला होगा। उनकी सुरक्षा के लिए लंका के भीतर घुस राक्षसों से बचकर उन्हें वहां से लाएगा कौन? हनुमान, शीघ्र अतिशीघ्र सुषेण को यहां लेकर आओ। जी प्रभु, आपकी इच्छा मेरे लिए जीवन का लक्ष्य है। विभीषण जी, आप मुझे बताइए, लंका में कहां मिलेंगे सुषेण? जय श्री राम। सावधान, लंकेश पधार रहे हैं। यस्य देवस्य गन्धर्वाः पिशाचपटकपुरगाः विद्रवन्ति भयात् भीता मरुविद्यो इव सदा प्रजाः। कुछ अनुभव किया सीता? वायु की दिशा कुछ बदली बदली नहीं लग रही तुम्हें? आज तुम्हें राम के शिविर से विजय घोष की ध्वनि नहीं,
करुण रुदान सुनाई देगा। तुम्हारे मुख को देखकर लगता है कि तुम अब तक इस शुभ समाचार से वंचित हो। तुम्हारे लिए तो अशुभ ही है, परंतु बता देता हूं, मेरे प्रतापी पुत्र लंका के युवराज मेघनाद ने दशरथ के पुत्र राम के अनुज तुम्हारे पुत्र जैसे देवर को मार गिराया है। वो इस समय अपनी आखिरी सांसें ले रहा होगा। लक्ष्मण भैया, सुना है कि अयोध्या का भावी राजा कंगालों की भांति अपनी आशा को बैठा है। अहिल्या और शबरी जैसी स्त्रियों को तारने वाला स्वयं युद्ध भूमि में स्त्रियों की भांति बिलक बिलक कर विलाप कर रहा है। अपने अस्त्र धड़ा पर पटक कर पीछे हट गया है। लक्ष्मण के वियोग में हतमरा हो गया है। मैं जानता हूं कि ये सुनकर तुम्हें बहुत पीड़ा पहुंच रही होगी, ये जानकर कि राम की ये स्थिति है, परंतु तुम चिंता मत करो। मैं अधिक समय तक तुम्हें इस पीड़ा का अनुभव नहीं करने दूंगा। शीघ्र राम को एक सुखद मृत्यु दूंगा, ताकि वो वहां जा सके अपने लक्ष्मण के पास। वहां लक्ष्मण भी तो अपने भाई की प्रतीक्षा कर रहा होगा। संघर्ष समाप्त हुआ सीता, अब तुम्हारे पास एक ही विकल्प है, लंकेश। अपने भ्रम से मेरा विश्वास नहीं तोड़ सकते तुम रावण। मेरे श्री राम मेरी आस के सागर है, मेरे विश्वास का स्रोत है, और जब तक मेरे श्री राम है, लक्ष्मण भैया को कोई संकट छू भी नहीं सकता। मेरे श्री राम लक्ष्मण भैया को बचाने के लिए कोई ना कोई उपाय अवश्य खोज लेंगे। विश्वास बड़ी घातक माया है विश्वास की। संपूर्ण संसार रघुवंशी की मृत्यु पर मौन है, परंतु तुम्हारा विश्वास कहता है कि उसे कुछ नहीं होगा। कौन बचाएगा उसे? मेरे इंद्रजीत के भ्रम शिरास्त्र ने सभी वानरों को नष्ट कर दिया है। अब कोई नहीं है राम के पास। जय श्री राम। वैद्य सुषेण, शीघ्र औषधि दीजिए, बहुत से सैनिक घायल हो गए हैं। शिष्य। ओ, तो ये है सुषेण वैद्य। लीजिए। अरे, बड़ा विचित्र कीट है, कभी देखा नहीं। बड़ी शीघ्र भूल गए, मुझे ठीक से देखो। अरे मुझे पहचानो, मैं तो वही हूँ जिसने तुम्हारी ये लंका जलाई थी, वो भी 2 बार। भागो, ये वही वानर है। भागो, भागो, भागो। वैद्य जी, आप चलिए मेरे साथ। मुझे आइए। मुझे मत मारो, मैं सैनिक नहीं।
राजवैद्य हूँ। आप इसीलिए जीवित हैं। आप चलिए मेरे साथ। कहाँ? मैं लंका का राजवैद्य हूँ। मेरी समस्त जड़ी बूटियां सामग्री यहीं पर है। उचित है, तो फिर सामग्री के साथ ही ले चलता हूं मैं आपको। अरे तो क्या कर रहे हो? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? बताने का समय नहीं है। बस आप यूं समझो वैदराज कि आपका उद्धार होने वाला है। जब मारना ही नहीं है तो कहाँ लेकर जा रहे हो? क्यों ले जा रहे हो? क्या काम है? बहुत काम कर लिया, पर आप रहे राक्षस ही। अब राम नाम जाप करने का समय है। जय श्री राम। बचाओ! बचाओ! कोई है? बचाओ! रक्षा करो मेरी। जानती हो सीता, जब जल का स्तर घट जाए तो कमल का पुष्प अपनी नाल छोटी नहीं करता, इसलिए उसका नाश हो जाता है। यही स्थिति तुम्हारे अहंकार की है। इतना समय बीत गया, परंतु तुमने अपना अहंकार नहीं त्यागा, और त्यागोगी भी कैसे? तनिक देखो, तुम रावण के यहाँ एक बंदनी हो, परंतु तुम्हारे रूप में कोई अंतर नहीं आया, और रूप और अभिमान का बहुत गहरा संबंध होता है। अब समय आ गया है कि तुम उस अहंकार को और बढ़ाओ, क्योंकि तुम लंका की पटरानी बनने जा रही हो। अपने इस भ्रम को त्यागो सुंदरी। मेघनाथ की शक्ति अस्त्र का कोई तोड़ नहीं। लक्ष्मण की मृत्यु के बाद राम का साहस भी दम तोड़ देगा। अब इस स्थिति को वो नर क्या, स्वयं तुम्हारा नारायण भी बदल नहीं सकता। बचाओ! बचाओ! अरे कोई है? मेरी सहायता करो, रक्षा करो मेरी। बचाओ! बचाओ! जुसैन, आंखें खुल गई रावण। अभी तुम्ही ने कहा ना कि मैंने अपना पुत्र लक्ष्मण को खो दिया है। अब तुम ध्यान से देखो, पर अभी मेरा दूसरा पुत्र हनुमान शेष है, और जब तक मेरा एक पुत्र हनुमान जीवित है, मेरे दूसरे पुत्र को कुछ नहीं हो सकता। पावन है, वेग और दिशा कब बदल ले कोई नहीं जानता, और अब तो पवन पुत्र हनुमान लक्ष्मण भैया और मृत्यु के बीच में खड़े हैं। कहा था ना मैंने, श्री राम कोई ना कोई मार्ग अवश्य खोज लेंगे। कमल की नाल का उदाहरण उचित दिया था तुमने रावण, पर तुलना अनुचित है। वो कमल तुम हो, बलहीन होने के बाद भी अहंकार नहीं खो रहा। सीता रावण की हो जाए, वो समय कभी नहीं आएगा, पर तुम्हारे पास बहुत कम समय शेष है रावण। श्री राम से क्षमा मांग लो, ब्रह्मजाल से निकलकर सत्य को स्वीकार लो, अन्यथा राक्षस कुल का विनाश होने में कुछ चंद्र रात्रि ही शेष है।
जाओ। प्रभु, वैद्य सुषेण प्रस्तुत है। ये उचित नहीं है विभीषण जी। मुझे मेरी इच्छा के विरुद्ध यहाँ इस तरह लाया गया है। मेरा घर उखाड़ दिया गया और मैं प्रभु, मैं वैद्यों को जानता हूँ। अपनी औषधियाँ और उपकरण लेने में समय लगा देते हैं। और प्रभु, समय मेरे पास था नहीं। सुषेण जी, समय जटिल है। लक्ष्मण जी की मूर्छा तोड़ने में सहायता कीजिए। मैं विभीषण नहीं जो लंकेश के विरुद्ध शत्रु से जाकर मिल जाऊं। मेरी निष्ठा अभी भी लंका के लिए ही है। मुझे मृत्यु स्वीकार है, लेकिन शत्रु का उपचार नहीं। मैं अपना राजधर्म कदापि नहीं छोड़ सकता। वैद्य जीवन देने की बात करते हैं वैद्यराज, जीवन लेने की नहीं। और रही बात धर्म की, तो धर्म का अर्थ, पद और परिभाषा परिस्थिति के साथ बदलती है। एक लंका का निवासी होने के नाते लंकेश की निष्ठा करते करते अपने कर्म के धर्म से मुंह मत फेर लीजिएगा। अनुमान का आपको यहां लाने का मार्ग जटिल अवश्य था, किंतु प्रयोजन में धर्म है। आपको एक शत्रु के रूप में नहीं, एक वैद्य के रूप में यहां लाया गया है। आप जानते हैं इस लोक में एक वैद्य को ईश्वर का स्थान क्यों दिया गया है? क्योंकि एक वैद्य ईश्वर की ही भांति मित्र या शत्रु में भेद नहीं करता। जो आस्था से सहायता मांगता है, उनकी वो सहायता करता है। आयुर्वेद कहता है कि एक वैद्य का कर्म केवल एक राज्य की सीमा तक सीमित नहीं रहता। वैद्य का कर्तव्य संपूर्ण समाज, समस्त संसार का हित होता है। ये मेरी आपसे विनती कि आप मेरे भाई की मूर्छा का उपाय कीजिए। आपको आदर सहित अपना राजधर्म निभाने के लिए लंका भेज दिया जाएगा। यदि आपके प्रयास ना करने के कारण मेरे लक्ष्मण के प्राण चले गए तो आपकी विद्या, आपका वैद्य धर्म कलंकित हो जाएगा। किस काम का वो ज्ञान, किस काम की वो शिक्षा जो किसी के प्राण बचाने का प्रयास तक ना कर सके। रघुनाथ, मैं शत्रु पक्ष से हूं। आप मुझ पर इतना विश्वास कैसे कर सकते हैं? मैं यदि आपके अनुज के उपचार के बहाने इनकी मृत्यु का मार्ग ही ना प्रशस्त कर दूं। मैं एक शत्रु से सहायता नहीं, एक वैद्य से उपचार मांग रहा हूं। मैं अपना लक्ष्मण आपको सौंपता हूं, चाहे तो इसके प्राण बचा ले, और चाहे तो मुझे आप पर विश्वास है, ये मेरा चयन है। और आप अपने ज्ञान के साथ न्याय करते हैं या अपने वैद्य धर्म के साथ कपट, ये आपका चयन है। जो कुछ भी सुना था वो असत्य नहीं था। धन्यवाद।
मैं वैद्य तो बन गया, मगर मुझे वैद्य धर्म आपने सिखाया। आपने शत्रु के वैद्य पर विश्वास दिखाया है प्रभु। विश्वास रखिए, मेरी विद्या आपको निराश नहीं करेगी। वैदराज, धन्यवाद देने को बहुत समय है। पहले आप लक्ष्मण भैया की सुध कीजिए। क्षमा करें रघुनंदन, इंद्रजीत के अस्त्र ने बहुत गहरा घाव छोड़ा है। न इनकी हृदय गति में नाद है, न श्वासों में प्राण।